लो जी गाँव गुठियार का तमाम दर्शकों थे नमस्कार भाई बहनों। ये बार हम छो जौनपुर क्षेत्र में ये गांव को नाम छो मोलधार। आपसे याद हो कि कुछ टाइम पहले में ये मोलधार में अच्छा ये गांव की मैंने वीडियो दिखाई। तो ये गांव को जब वीडियो लुकुन भैर देखी तो ये विदेश बैठाए यहाँ ना। आपको शुभ नाम? नलिन थापा। नलिन थापा और सुख बहादुर थापा, नलिन से फादर। हाँ, इनके फादर हैं, इनके सुपुत्र हैं। व्हाट इज योर नेम? लुका। लुखा। My name is Samar. समर्थ। एंड व्हाट योर नेम? जितेन आले। जितेन आले। तो आप सब लोग भैर बटाए यहाँ से ना आ रही थे, ये को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और यख सो व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल डिड यू सीन हियर? नेचर, विलेज नेचर। डू यू लाइक दिस प्लेस? यस, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल है। वुड यू लाइक टू स्टे हियर समडे? यस, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। जी जी। थापा साहब, आप बताओ कि आपने यहाँ क्या क्या देखा और आप इस गांव के लिए क्या क्या करना चाहते हैं? आप देहरादून से जब हम आ रहे थे तो काफ़ी अच्छा सड़क था। धनोल्टी क्रॉस करते करते हमें बस ये था कि हम जल्द से जल्द मोलधार पहुंच जाएं और यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के गांव के बारे में, उनका जो कार्यक्रम है, रहन सहन है, खाना है, वेशभूषा है, उसके बारे में पता करना था। जी। और पोटेंशियल तो मुझे उस टाइम ही पता लग गया था जब मैं आपका वीडियो देखा यूट्यूब में कि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा और लोग जो है जो जहाँ के जो मूलवासी हैं यहाँ के इस गांव के काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। और उनका जो यहाँ पे जो कृषि जो था, जहाँ पे वो कहते हैं कि अच्छे से अच्छे सबसे बढ़िया आलू पैदावार का होता था, यहाँ पे वो भी नहीं हो रहा। तो आप उससे समझ सकते हैं कि क्या समस्या है लोगों आप की। क्या प्लान लेके आ रहे हैं इस गांव में? हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ पे एक इको टूरिस्ट प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं हमारे जर्मन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो हम बाहर से भी लोग और लाएंगे। वहाँ पर हमें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा और उसके तहत हम ऐसा करना चाहते हैं कि यहाँ के मूलवासी जो है उनको रोजगार मिले। जी। जो खाना बनाते हैं, जो काम करते हैं, जो गांव के खेत हैं यहाँ पे, वो उनको दिखाना चाहते हैं बाहर के लोगों को। और यहाँ की जो भी वो जो टूरिस्ट होटल में जो काम करेंगे उनको यहाँ पे उनका उनको पैसा मिले, उनको रोजगार मिले, उनको उससे फायदा हो। जी। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट जो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जो हम जर्मनी में करते हैं। जी। और उसी के अंडर हम ये प्रोग्राम यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं। वैसे तो गांव बहुत हैं यहाँ पे उत्तराखंड में, कहीं भी चले जाओ, पौड़ी चले जाओ, टिहरी चले जाओ, टिहरी के अलग दूसरे गांव में चले जाओ, उत्तरकाशी चले जाओ, मगर ये गांव जो है आपने बताया कि टिहरी का सबसे आखिरी गांव है और यहाँ पे हमने ऊपर देखा सड़क खत्म हो जाती बस। तो मैं क्या समझूं कि आपने इस गांव को देखकर फाइनल कर लिया है कि यहाँ काम शुरू कर? हमने फाइनल कर लिया है, जगह भी देख लिया, नेचर भी देख लिया, रिवर है, खेत है। यहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए हम अपने हिसाब से भी मेहनत करेंगे और हम चाहते हैं कि गांव वाले भी इसमें साथ दें, क्योंकि ये उनका प्रोजेक्ट भी है। जी। उनको भी फायदा होगा और यहाँ के आसपास के गांव के जो लोग हैं जो रोजगार उसमें मिलेंगे, जिनको मिलेगा उनका भी फायदा होगा। और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में ये होता है कि जो मूलवासी उनका फायदा हो और जो करने वाला हो उसको भी सबका फायदा हो। और डेवलपमेंट के प्रोग्राम में ये गांव थोड़ा बाहर उभरे, नॉट ओनली इन इंडिया मगर बाहर देशों में भी, और बाहर के देश में। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये गांव बहुत प्रोग्रेस करने वाला है। प्रोग्रेस तो करेगा, जब हाथ में लोगे चीजें तो होता ही है। अब कुछ नहीं करने से तो कुछ धर के बैठ के तो कुछ नहीं हो सकता ना। जी। तो करना तो पड़ेगा। पोटेंशियल हर जगह है। अब पैलेस में जाओगे, पैलेस में तो सब अच्छा लगता है। अब अगर झोपड़ी में जाओगे तो वहाँ भी अच्छा होता है। अब देखने वाले नजरिए की बात है, अब किस नजर से देख रहे हो, क्या करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो सकता है, क्यों नहीं हो। ये धरती है, इतनी अच्छी लोकेशन है, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। बहुत लोग आएंगे और मेरे नॉट ओनली बाहर के लोग, जर्मनी से हमारे दोस्त और हमारे जो मार्केटिंग करेंगे वहाँ के लोग, मेरे ख्याल से लोकल भी आ सकते हैं यहाँ पे। उनके भी लिए भी बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि इस तरह की जगह जो है लोग ढूंढते हैं, है ना। चलो जी, आपके सब पॉइंट ऑफ व्यू क्या हैं इस गांव को लेकर? कितना पोटेंशियल आपको नजर आता है यहाँ पर और आने वाले टाइम पर कितना टूरिस्ट यहाँ पर आ सकता है? सबसे पहले मैं कृष्णा फोगट जी को धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये करके हमारा लड़का नलिन थापा जो जर्मनी में है उसके साथ मैं पहली बार ही यहाँ आया हूँ। हैं, जब मैं देखा तो मैं आश्चर्य होगा इस जगह को देखते हुए। अनटच ब्यूटी, यही अनटच ब्यूटी मैंने नॉर्थ ईस्ट में भी देखा था।
आज ये सबसे पहले इसके बियॉन्ड तो कोई रास्ता ही नहीं है। हमने जो प्रोजेक्ट इन्होंने किया, मैं सहमति देता हूँ। मेरे से जो मदद हो पाएगी, हमारे दामाद कर्नल जितेन आले जी भी हैं और हमने सबसे कोशिश करी। यहाँ के लोगों को काम दिलवा जाएगा, सब जाएगा, सब इन्होंने किया है सारा करके। ये सब जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा श्रीमती कृष्णा देवी जी प्रधान जी हैं और उनके हस्बैंड हाँ सोमवारी लाल ठेकेदारी जो है नोटियाल। आभारी करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है कि आप उनको मदद कीजिए। हम वादा करते हैं, हम इनको कंप्यूटर सिखाएंगे यहाँ ला के बच्चों को, सब बच्चों से मिले, अंग्रेजी जो कुछ होगा हम सिखाएंगे, यहाँ एस्टेब्लिश करेंगे, सारा हम सहयोग करेंगे, ये हम आश्वासन देते हैं। हाँ, एक बात मैं और बोलना चाहता था जी। कि जैसे आपने पूछा कि आप कितने आप 1 साल 2 साल का ड्यूरेशन दे के करते हैं। हम तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके 2019 में ही, क्योंकि जितनी देर लगेगी उतने लोग यहाँ पे सफर होंगे। उनके लिए हर एक दिन बहुत जूझने वाले कष्ट के दिन होते हैं। जी जी। और वो 1-1 घंटा क्योंकि इन्होंने बहुत आशा की है लोगों से और सरकार से भी। कोई करने वाला नहीं है, कोई करने आता नहीं है और कोई मदद नहीं करता। वोट मांगने टाइम में सारे आ जाते हैं मगर कोई करता कुछ नहीं है। पिसते हैं बेचारे गरीब लोग यहाँ पे। जी जी। तो जितनी जल्दी हो सके, मैं जैसे जर्मनी में जाऊंगा तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट करूंगा। हमने काफी फोटो वीडियो ले रखे हैं, उसको लेके हम साथ में वीडियो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वहाँ पे लोगों से बात करेंगे। और जैसे हमारे प्रधान जी है इस गांव के, अगर वो हमारे साथ बात करेंगे तो हम तो उनके साथ प्रोजेक्ट सामने रखेंगे। और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कृष्ण भगोट जी कि आपने इस जगह को हमें दिखाया, यहाँ के लेके आए, और आपका कांटेक्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो आपका यूट्यूब चैनल देखते रहते हैं, सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। जी जी जी। सो इन्हें हिंदी आती है, हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश में बात करते हैं। सो वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट योर फ्रेंड्स अबाउट दिस प्लेस? विल यू टॉक? This really beautiful nature. हाँ Yes, wild animals everywhere. Traditional village, friendly people there, open people. Yes. What you want to do for this place? We want to start a good project. Start good project here. You can enjoy the Beauty of the environment. Everything is nice here. Okay. I think he will bring his friends also from Germany. Yes, of course. Of course. हाँ। जी कर्नल साहब, आप बताइए, अपने व्यूज दीजिए और क्या हम कर सकते हैं और क्या आपको लगा यहाँ के? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवत जी, जी जी। आप हमें यहाँ लेके आए। जी जी। ये समस्या जो पलायन की है हाँ बहुत ही गंभीर है। गढ़वाल के जितने भी गांव है वहाँ से सब पलायन हो रहा है। हम आए दिन जो है रिपोर्ट और टीवी के रिपोर्ट और न्यूज़पेपर के रिपोर्ट, मीडिया में सब जगह ये देख रहे हैं। जी जी। अब जो है केस बनता है उलट पलायन का, तो कैसे किया जाए? जी इसके लिए जो युवा है उसको रोजगार चाहिए। जी जी। ठीक है ना? जो हमारे भाई साहब नलिन थापा जी लेकर आए हैं वो स्कीम है उलट पलायन को बढ़ावा देने के लिए। जी जी। ठीक है ना? वो रोजगार देंगे। जी जी। रोजगार तब होगा जब दोनों जो यहाँ के निवासी हैं, स्थायी निवासी, और जो टूरिस्ट वाले लोग हैं, वो दोनों मिलके एक ऐसा स्कीम करें कि यहाँ पे भी खुशहाली आए इसका और लोग वापस आना शुरू करें। जी जी। इस गांव को देखकर आपको ऐसा लगा कि हो सकता पॉसिबिलिटी है? हाँ, ये खास तौर से जो ये मूलाधार है, हाँ। पहली बात तो ये सिर्फ 72 किलोमीटर दूर है देहरादून से। जी जी। ठीक है ना? 2-2.5 घंटे में यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। मतलब कि अगर देहरादून से जहाँ की एयरपोर्ट है, ठीक है ना, और दिल्ली जो है, दिल्ली 250 किलोमीटर और दूर है, यहाँ आने का और जो रास्ता बना हुआ है बहुत बढ़िया है। ठीक है ना? थोड़ा सा स्ट्रेच है जो कि थोड़ा और अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि ये आखिरी गांव है, यहाँ पे आने का साधन है। तो ये होने की वजह से लोग आएंगे अगर यहाँ पे वो आप मूल जो क्या कहते हैं फैसिलिटी देंगे। जी जी। ठीक है ना? वो मूल फैसिलिटी हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार है थ्रू सोशल इंटीग्रेशन। जी जी जी। जो सोशल इंटीग्रेशन है हाँ, इससे हाँ, जरूर मेरा ये मतलब कि यकीन है कि यहाँ पर उलट पलायन शुरू होगा और एक ये मॉडल एक प्रोजेक्ट बनेगा जिससे बाकी विलेजेस में भी इसको फॉलो किया जा सकता है, और उसमें भी हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप प्रोजेक्ट बनाइए और उस प्रोजेक्ट का मुझे दीजिए उसकी कॉपी को, ताकि मैं सिर्फ यही गांव नहीं
और गाँवों के लिए भी मैं वो प्रोजेक्ट बना सकूं और उनको तो वो किस तरह, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट एक अलग तरह की मार्केट है, हमें उसकी चीज़ का नॉलेज नहीं है। अगर आप लोग आए हैं तो आप बेटर नॉलेज वाले हैं तो बेटर कोटेशन आप हमें देंगे ताकि हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और सिर्फ यही गाँव नहीं, पूरे उत्तराखंड में, है ना, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, उत्तराखंड बहुत छोटा है। अगर पूरी दुनिया के लोग अगर यहाँ 2% भी आ जाएंगे तो पूरे उत्तराखंड का विकास हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेट है, जो नेक्स्ट एरिया है वो पौड़ी भी है। जी जी हाँ पौड़ी, यहाँ पे तो हम देहरादून के आसपास है, पहले यहाँ शुरू करते हैं। हाँ हाँ उसके बाद हम पौड़ी में भी करना चाहते हैं। जी 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 पौड़ी में तो आपके थ्रू यहाँ पे कॉन्टैक्ट, क्योंकि आपने इतने हजारों, पता नहीं 500-600 गांव कवर कर रखे हैं अपने यूट्यूब के वीडियो में। जी जी और आपको ही पता है कि वहाँ की हालात क्या है, जी समस्या क्या है, जी जी वासियों को जानते हैं और वो क्या चाहते हैं, उनको क्या, उनकी जो क्षमता है, उनकी पोटेंशियल क्या है, वहाँ की नेचर की क्या पोटेंशियल है, जी जी तो वही आप जानते हैं। तो आप ही हमें दिखाएंगे और बताएंगे, और उसके साथ हम आपके वहाँ के जो ग्राम पंचायत हैं, जो उनके प्रधान हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन करके अपनी टीम बना के तैयार करके यहाँ पे भी इनके साथ जितेन आली जी के साथ और मैं जर्मनी में उनके साथ करेंगे। जी जी तो यही है कि हमारा ये एक हार्ट का क्या कहते हैं, इच्छा है हमारी। जी 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 सोसाइटी को वापस कुछ देना चाहिए। हाँ, वापस सोसाइटी को वापस देना, ये बहुत जरूरी है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ विजिट करने के लिए और इस गांव को चूज करने के लिए। Thank you very बहुत much, बहुत गांव गुटियार की तरफ से और उत्तराखंड का जितने भी लोग हैं उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जय उत्तराखंड। जय गढ़वाल। धन्यवाद।